रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में मोदी से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हो रही है। राहुल गांधी सदन से लेकर सड़क तक छाए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की हालत खराब है, क्योंकि अगर उपचुनावों की तरह भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव भी हार गई तो मोदी की कुर्सी को खतरा हो सकता है। बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, और इन सबके बीच सट्टा बाजार के सर्वे की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, ये वो रिपोर्ट है जो कि सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है, और ये वो सर्वे के अनुमान है जिसमें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो भाजपाई नेता इसे बढ़ चढ़कर शेयर करते हैं, बखान करते हैं, लेकिन अब सबको साफ सूंघ गया है। तो क्या कहता है सट्टा बाजार का सर्वे? सबसे पहले मैं आपको इसके अनुमान दिखाती हूं, इसके बाद कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में आ गए हैं, अपनी रैली को कैंसिल कर दिया है, भाग खड़े हुए हैं, और राहुल गांधी ने क्या बड़ा चैलेंज किया है उस पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत जी न्यूज की खबर से करते हैं। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि सट्टा बाजार, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सट्टा बाजार ने चौंकाया, बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। ये खबर कोई और नहीं चला रहा है, जी न्यूज चला रहा है, क्योंकि झटका इतना तगड़ा लगा है कि जी न्यूज जैसा चैनल भी इसको पचा नहीं पा रहा है। तो क्या कहते हैं हरियाणा सट्टा बाजार के नतीजे? देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए हरियाणा की तो यहां पर कुल विधानसभा सीटें होती हैं 90 और बहुमत होता है 46 का। इसमें कांग्रेस को 56 से 58 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी बहुमत तो छोड़िए, बहुमत को भी कांग्रेस ने पीछे छोड़ दिया है सट्टा बाजार के लेटेस्ट नतीजों में। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 24 से 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के विधानसभा चुनावों में 40 सीटें जीती थी, अब आप देख सकते हैं कि 24 से 26 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगर 2019 के विधानसभा चुनावों के नतीजों की बात की जाए तो मैं आपको फटाफट से आंकड़े दिखा भी देती हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31 मिली थी और अन्य को 19 मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गठजोड़ की सरकार हरियाणा में चलाई। लेकिन इस बार जो नतीजे आने वाले हैं, जो रुझान बता रहे हैं, जो सट्टा बाजार कह रहा है, उसके मुताबिक तो ये लोग गठजोड़ तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हरियाणा में मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सिर्फ सट्टा बाजार नहीं, जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए हैं हरियाणा को लेकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पहले लोक पोल सर्वे निकलकर सामने आया और अब आप देख सकते हैं कि सट्टा बाजार के नतीजों में भी हालत खराब दिखाई दे रही है। लोक पोल के सर्वे के रुझानों की अगर बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 20 से 29 सीटें, वहीं कांग्रेस को 68 से 65 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं हरियाणा में। यह भी बड़ा सर्वे है। ये वो सर्वे है जो कि भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे रहा है। इसी के चलते आप देख सकते हैं कि बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की हालत बस से बदतर दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और जहां तक रही सट्टा बाजार के नतीजों की बात, ये सट्टा बाजार उस आधार पर तैयार होता है जो कि सर्वे में निकलकर सामने आता है, महासर्वे में होता है और लाइव सर्वे में होता है। ये मिला जुला कर तैयार किया जाता है। पब्लिक आसपास का माहौल देखती है और पिछले चुनावों के नतीजों के आधार पर सट्टा लगाती है, जिसके आधार पर रुझान निकलकर सामने आते हैं। और आसपास के माहौल की अगर बात की जाए तो आप अच्छे से जानते हैं कि चारों तरफ राहुल राहुल का नाम सुनाई दे रहा है। फिर चाहे वो विदेश हो और चाहे विदेश हो, हर जगह राहुल गांधी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, और टेंशन में इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब है, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में ही साफ हो गया था। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा की हरियाणा में सीटें होती हैं 10। इसमें 2024 में भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कांटे की टक्कर दी
है, कांग्रेस को भी 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 10 की 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ये लोग 5 सीटों से चूक गए हैं। अब 5 सीटों से चूक गए हैं तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी चूकते हुए, या फिर यूं कहें हर एक रुझान में हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट मोड में है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं करवाए। पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का ऐलान करके स्थिति को भांपा जा रहा है, लेकिन स्थिति बस से बदतर दिखाई दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये लोग हारेंगे और किश्तों में हारेंगे, और जब हारेंगे तो एनडीए में बड़ी दरार हो सकती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हैरान परेशान हैं। इसीलिए ये लोग हरियाणा में कभी अपनी रैली को कैंसिल कर देते हैं और कभी रैली करने के लिए ही नहीं जाते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पहली ही हुंकार रैली को कैंसिल कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि अमित शाह ने अपनी पहली जनसभा को कैंसिल किया हो। वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली रैली ही तब की है जब नॉमिनेशन फाइल हो गया है। ये वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कहीं पर अगर मेयर पद का भी चुनाव होता है तो पूरी ताकत लगा देते हैं। 3 महीने पहले से रैली पर रैली की जाती है, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि हरियाणा में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महज एक रैली हुई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 रैली करते हैं, 22 दिन में 24 रैलियां कर देते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को लेकर आप देख सकते हैं कि कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पीएम मोदी को भी समझ में आ गया है कि इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है। बच्चा बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा में जीत जाए, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी अपनी इमेज को बचा रहे हैं, क्योंकि अगर ताबड़तोड़ रैली भी कर दी और फिर भी ये लोग हरियाणा हार गए तो फजियत होगी। और कैसे फजियत होती है इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा भी हुआ है कि पीएम मोदी ने बंगाल में की 22 रैलियां और रोड शो किए, फिर भी 20 सीटों पर हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो जब भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ठीक रहा, पीएम मोदी के सिर जाता है, क्योंकि अगर आप जीत का श्रेय लेंगे तो हार का भी श्रेय लेना ही पड़ेगा। फिलहाल हरियाणा से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग खड़े हुए हैं। पहले अपनी रैली को कैंसिल किया, फिर रैली की जगह को बदल दिया, और अब खबर निकलकर सामने आ रही है, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी हरियाणा में महज 3 रैली करने वाले हैं। तो ऐसे हालातों में ये लोग हरियाणा तो क्या गुजरात भी हार जाएंगे, और इसका चैलेंज तो राहुल गांधी ने पहले ही सदन में कर दिया था। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। तो सुना आपने, भरे सदन में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को मुंह पर चैलेंज किया था कि इस बार हम आपको गुजरात में भी हरा कर दिखाएंगे, लिख कर ले लो। और यहां पर एक बात मैं भी आपको लिख कर देना चाहती हूं, जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें से अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र को हार गई तो गुजरात हारना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के घटक दलों की बगावत से अपनी कुर्सी भी बचा ले तो बड़ी बात होगी। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का 4 विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है और इसी के साथ हरियाणा में क्या होने वाला है, इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर सट्टा बाजार के अनुमान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।